अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ओल्ड 9th क्लासेस के लिए चैप्टर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 19 है। हम इस चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, वो है स्टमक। और जो स्टमक का फंक्शन होता है वो होता है डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। तो यहाँ पे कहता है स्टमक इज डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज जे शेप लोकेटेड इन द लेफ्ट एब्डोमेन जस्ट बिनथ डायफ्राम। ये जो डायलेटेड पार्ट होता है स्टमक, इसकी जो शेप होती है वो होती है जे शेप्ड, और ये हमारे पेट के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, जस्ट हमारे पसलियों के बिल्कुल नीचे। स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शन। इस स्टमक के जो है वो दो पोर्शन होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन, दूसरा होता है पेलोरिक पोर्शन। जो कार्डियक पोर्शन होता है वो होता है स्टमक का फर्स्ट पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे एसोफेगस एंड होता है, और स्टमक का पार्ट जो स्टार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक पोर्शन का। फिर एंड वाला सेक्शन जहाँ पे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है, उससे ऊपर वाला जो तमाम सेक्शन है उसको हम नाम देते हैं पेलोरिक पोर्शन का। अब यहाँ पे कहता है स्टमक हैज़ टू स्फिंक्टर्स ओपनिंग विच गार्डेड बाय मसल्स। तो कहता है जो स्टमक होता है उसके अंदर दो ओपनिंग होती हैं। कितनी ओपनिंग होती हैं? 2। एक होती है कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरी होती है पेलोरिक स्फिंक्टर। जो कार्डियक स्फिंक्टर होती है वो जस्ट कार्डियक पोर्शन के ऊपर मौजूद होती है। ये वो सेक्शन होता है जहाँ पे जो स्टमक है वो एसोफेगस के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे कहता है कार्डियक स्फिंक्टर इज बिटवीन स्टमक एंड एसोफेगस, मतलब जो एसोफेगस को स्टमक के साथ जोड़ती है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर का। दूसरी होती है पेलोरिक स्फिंक्टर। जो पेलोरिक स्फिंक्टर होती है वो पेलोरिक पोर्शन के बाद वाला हिस्सा होता है। ये ड्यूटीनम और स्टमक को जोड़ रहा होता है, और जो ड्यूटीनम है वो ड्यूटीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसका क्या फंक्शन हुआ? जो पेलोरिक स्फिंक्टर है उसका फंक्शन ये हुआ कि ये स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है बोलस इंटर स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। तो उस कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए से जो एसोफेगस है, जो स्टमक है वो डायरेक्टली एसोफेगस के साथ जुड़ा होता है। तो जो बोलस है वो उसी एसोफेगस के ज़रिए से कार्डियक स्फिंक्टर से होता हुआ कार्डियक पोर्शन के अंदर जाता है, जो कि स्टमक का फर्स्ट पार्ट है। अब उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद हम फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है वन फूड इंटर स्टमक। जब फूड स्टमक के अंदर इंटर होती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वाल्स के अंदर, वो अपने आप को इन्हांस करते हैं, अपने फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? जो गैस्ट्रिक जूस है, अब पहले हम उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस है वो 3 चीज़ पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन। मतलब जो पेप्सिनोजन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अब उसके बाद अब हम इनके फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम्स पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सन। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो पेप्सिनोजन है वो अपनी असल हालत में फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो HCl उस पेप्सिनोजन को पेप्सन के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो पेप्सन जो है वो फिर अपना फंक्शन प्रोसीड करता है। अब HCl का दूसरा फंक्शन देखते हैं कि HCl का जो दूसरा फंक्शन है वो है किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। तो फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उन तमाम को भी HCl किल करता है। उसके बाद हम पेप्सन को देखते हैं कि पेप्सन क्या काम करता है। तो यहाँ पे कहता है पेप्सन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड बल्क ऑफ मटन इनटू पेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। मतलब पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्रोटीन्स बनी होती हैं। तो जितने भी हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब जितना भी हम गोश्त खाएंगे या वेजिटेबल्स होंगी, फ्रूट्स होंगे, उनके अंदर जितना भी प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन की डाइजेशन का जो काम है वो पेप्सन करेगा। और पेप्सन एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, जिसको HCl पेप्सन के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे स्टमक की डायग्राम दिखाई गई है। स्टमक की डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है एसोफेगस।
जो हमारी ओरल केविटी से स्टमक तक जा रही है। और यहाँ पे लगी हुई है कार्डियक स्फिंक्टर। जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बोलस होता है, उसको एसोफेगस से स्टमक के फर्स्ट सेक्शन की तरफ भेजता है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन के बाद नीचे होती है स्टमक की बॉडी। स्टमक की बॉडी के बाद पेलोरिक पोर्शन। पेलोरिक पोर्शन के अंदर फिर होते हैं मसल्स। फिर जो स्टमक की वाल्स होती है उसके अंदर मसल्स होते हैं। उसके बाद का जो सेक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं पेलोरिक स्फिंक्टर का। जो पेलोरिक स्फिंक्टर है वो ड्यूडेनम को स्टमक के साथ जोड़ता है। जो बेसिकली ड्यूडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इससे क्या मुराद है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक के साथ पेलोरिक स्फिंक्टर के साथ के ज़रिए से जुड़ी होती है। यहाँ पे हमारे बेसिक जो स्ट्रक्चर है स्टमक को कंप्लीट हो जाता है। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन फूड की ग्राइंडिंग करता है। फूड की ग्राइंडिंग करने के बाद उसको एक लिक्विड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम फर्दर इसको देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। तो यहाँ पे कहता है, अच्छा पहले एक बॉक्स है, उस बॉक्स को देख लेते हैं। इस बॉक्स में कहता है एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज्ड हियर। कहता है कि एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रेज्ड होती है। वो क्या है कि कहता है कि पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कि जो पेप्सिन है वो पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाएगी उसको डाइजेस्ट करेगा। अब सोचने की बात यह है कि हमारा जो स्टमक है वो खुद भी तो प्रोटीन है, फिर जो पेप्सिन है उस हमारे स्टमक की प्रोटीन को अपने अंदर डिजोल्व क्यों नहीं करता। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई डज इट नॉट डाइजेस्ट द स्टमक वाल्स विच आर मोस्टली प्रोटीन। तो हमारी स्टमक की वाल्स भी प्रोटीन है, कहता है कि वो उनको क्यों डाइजेस्ट नहीं करता। अब उसकी वजह क्या है, यहाँ पे कहता है वी सा दैट प्रोटीन इज नॉट पेप्सिन इज नॉट रिलीज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। जो एंजाइम पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, और HCl जो है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि पेप्सिन कहलाती है। तो यहाँ पे कहता है रेदर इट इज सीक्रेटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजन विच रिक्वायर्स HCl फॉर एक्टिवेशन। क्योंकि ये कहता है कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, फिर HCl उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, उसकी हमने कंपोजिशन पढ़ी कि उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन, म्यूकस और HCl। HCl का हमने फंक्शन देख लिया कि वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। जो पेप्सिन है फिर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब हम देखते हैं म्यूकस का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अब म्यूकस का फंक्शन अपीयर होता है। तो यहाँ पे कहता है द म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस forms a thick coating over the inner walls of stomach and neutralizes the HCl there। तो म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक की वाल्स के इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है, एक तह बन जाती है। वो तह क्या काम करती है, वो तह HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है। HCl को न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, HCl को न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देती है। जो HCl के एसिडिक असर है उस एसिडिक असर को ख़त्म कर देती है। HCl बेसिकली एक एसिड है, तो उसका जैसे ही HCl का असर ख़त्म होता है, असर ज़ायल होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब अपनी बांध के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो तब जाकर जितना भी पेप्सिन रिलीज और पेप्सिनोजन रिलीज हो रहा होता है वो स्टमक की वॉल्स के साथ साथ एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होता। स्टमक के अंदर तो HCl वर्क कर रहा होता है, लेकिन स्टमक की वॉल्स के साथ चूंकि म्यूकस की लेयर होती है वो HCl को वर्क नहीं करने देते, जिसकी वजह से वहाँ पे पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारी स्टमक की वॉल्स हैं वो बच जाती है। इट मेक्स पेप्सिनोजन डिफिकल्ट टू बी एक्टिवेटेड एंड टू अटैक स्टमक वॉल्स। तो यही डिफिकल्टी हमारे स्टमक को पेप्सिन से बचाती है, मतलब पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता और हमारा स्टमक उसके अंदर डिजोल्व होने से बचा रहता है, बल्कि दूसरे प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली तौर पर डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। तो चर्निंग का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जो फूड है उसकी कंप्लीटली तौर पर ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पे कहता है द वॉल्स ऑफ स्टमक कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रू मेकिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। तो स्टमक की जो वाल्व्स होती है वो मूव करती हैं, मतलब एक ग्राइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस ग्राइंडिंग के ज़रिए से फूड भी उसके अंदर मिक्स होती है, गैस्ट्रिक जूस भी प्रॉपरली तौर पर मिक्स हो जाता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, तो म्यूकस होता है वो भी
प्रॉपरली तौर पर एक लेयर बना रहा होता है। तो कहता है कि इस चर्निंग एक्शन के बाद क्या होता है, द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट फूड। तो लिपिड जितना भी हमारी बॉडी की खुराक के अंदर मौजूद होता है, जितने भी हम चर्बी यूज़ कर रहे थे वो भी तमाम की तमाम वहाँ पे जाकर पिघल जाती है। द स्टार्च इन अवर बाइट ऑफ ब्रेड आर and the protein and mutton have been partially digested and the food has been converted to soup like mixture called chyme। तो जो जितना भी फूड का मटेरियल होता है वो एक लिक्विड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम काइम कहते हैं। आफ्टर द पेलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटल मास ऑफ काइम टू इंटर ड्यूडिनम। तो जब वो पूरा मटेरियल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारे फूड के तमाम मटेरियल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पेलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए से ड्यूडिनम के अंदर इंटर होता रहता है, फिर ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली तौर पर फूड की डाइजेशन हो जाती है। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एक और बॉक्स है, यहाँ पे कहता है सम क्वान्टिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्टमक व्हेन बाइट इज इन ओरल कैविटी ब्रेन सेंड्स मैसेज टू स्टमक वाल्स। ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेना, इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे कहना क्या चाहता है। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी हर वक्त मौजूद रहता है, ताकि फूड की लिटल अमाउंट भी अगर हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन वो डाइजेस्ट होती रहे। तो लिटल अमाउंट में मौजूद होता है। जैसे ही हम खाना खाने लगते हैं, हमारे माउथ के अंदर फासने वाला जैसे ही जाता है तो हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ। वो सिग्नल क्या होता है? वो सिग्नल ये होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करे। वो इसलिए रिलीज़ करे ताकि जो फूड आ रही है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो फूड का फर्स्ट सेक्शन जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है तो गैस्ट्रिक जूस जो पहले से मौजूद होता है तो वो उसके अंदर मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। बाद में जो प्रोटीन आ रही होती हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से बार बार गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता रहता है और फूड के अंदर मौजूद प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती रहती है। और जो गैस्ट्रिक जूस की कंसनट्रेशन है वो डिपेंड कर रही होती है फूड के अंदर मौजूद प्रोटीन की कंसनट्रेशन के ऊपर। तो हमारी फूड के अंदर जितना ज़्यादा प्रोटीन होती है उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। जितना कम मिकदार में प्रोटीन होगी उतना ही कम मिकदार में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। मतलब ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है प्रोटीन की कंसनट्रेशन के ऊपर। अगर प्रोटीन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, हम गोश्त खाते चले जाएंगे तो उतने ज़्यादा मिकदार में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता जाएगा ताकि उसके अंदर मौजूद जितना भी प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कहता है ये जो फंक्शन होता है ये एक इंजाइम प्रोसीड कर रहा सॉरी एक हार्मोन चला रहा होता है। तो बेसिकली जो फूड के अंदर हमारी प्रोटीन जा रही होती है वो पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं? यहाँ पे कहता है दीज पेप्टाइड्स स्टिमुलेट सम सेल्स ऑफ स्टमक वाल्स टू रिलीज हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। तो स्टमक की वाल्स के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिसको हम गैस्ट्रिन का नाम देते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो केमिकली मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट ग्लैंड्स को अपना फंक्शन प्रोसीड करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मतलब उनको हिदायत देते हैं कि वो अपने अंदर से सिक्रेशन जारी करें। तो ये जो यहाँ पे गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिन फिर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिदायत देता है कि वो अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करे। फिर वो गैस्ट्रिक जूस फिर हमारे स्टमक के अंदर मौजूद जितना भी प्रोटीन होती है उसको कम्प्लीटली तौर पर डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो इस ये टेबल के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये गैस्ट्रिक जूस की वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है। उसके बाद गैस्ट्रिन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है जो लास्ट वाला सेक्शन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है गैस्ट्रिन वाला। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस्ट्रिक जूस किस तरह से होता है, वो किस तरह से रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन राइज होते हैं और इनका आंसर इसी टेबल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। इसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम सेंड करूँगा, वो डायग्राम भी आपने देख लेना, उससे आपको सिंपल जो स्टमक का वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ आ जाएगा और एम पॉइंट जो है वो भी समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।